हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SR स्टडी 1984 में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर के आया हूं वो है परिमेय संख्याओं की भाग। तो देखिए, आज हम अपनी वीडियो में परिमेय संख्याओं के भाग के बारे में समझेंगे। तो वीडियो के साथ में लगातार बने रहिए और वीडियो लगातार देखते रहिए। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है -8/5। देखिए, ये कक्षा 8 के प्रश्न हैं जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल हमारा ये -8/5 भाग 1/-10। 1/-10। तो देखिए, इस सवाल को हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए, इस सवाल को हम कैसे करेंगे। ये जो पहली जो हमारी भिन्न है, इस भिन्न को हमें जैसी ये लिखी हुई है वैसा ही इसको लिख देना है। -8/5 और यहाँ पर भाग की जगह हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। गुणा का चिन्ह लगाते ही ये जो अगली भिन्न है इसकी अंश ऊपर कर देंगे और जो हर है वो नीचे कर देंगे। मतलब ऊपर वाला जो नंबर है वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे वाला जो नंबर है वो ऊपर आ जाएगा। तो देखिए, ये हो जाएगा आपका -10/1। तो अब ध्यान देंगे। देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि किस संख्या से हमारी क्या संख्या कट रही है। तो देखिए, ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि 5 से हमारा 10 कट रहा है। 5 से हमारा 10 कट रहा है 2 बार। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये हमारा 2 आ गया यहाँ पर। 5 से हमने 10 को डिवाइड कर दिया, यहाँ हमारा 2 आया। अब देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। ये हमारा प्लस हो गया। प्लस का चिन्ह हम लगाए या ना लगाए वो हमारी इच्छा की बात है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया और 8 दूनी 16 और बटा में 1 है। लेकिन 16 को जब हम 1 से भाग करते हैं तो हमारा आंसर 16 ही आता है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट सवाल आपका ये कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए, हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देंगे हम। ये देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 18 को भाग करना है। किससे भाग करना है? -12/7 से। -12/7 से हमें डिवाइड करना है इसको। तो देखिए, इसको कैसे करेंगे। 18 को हम ऐसे ही लिख देंगे और भाग की जगह हम गुणा का चिन्ह देंगे। सॉरी, भाग की जगह हम गुणा का चिन्ह देंगे यहाँ पर। ये अब जो आपकी अगली भिन्न है इसकी ऊपर वाला नंबर नीचे लिखेंगे और नीचे वाला नंबर ऊपर लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 7/-12। अब देखिए, ध्यान दीजिए, 6 से हम 12 को भी काट देंगे और 18 को भी काट देंगे, क्योंकि 6 के पाड़े में 12 भी आता है और 18 भी आता है। तो देखिए, 6 दूनी 12 हो गया यहाँ पर और 6 तिया 18 हो गया यहाँ पर। ये 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। अब देखिए, 3 सत्ते कितना हो गया। देखो, जो ऊपर की जो नंबर होते हैं उनके हम गुणा कर देते हैं। इस संख्या की और इस संख्या के हम गुणा कर देंगे तो ये हमारा 21 आ गया। 3 सत्ते 21 और नीचे बटा में 2 है। अब देखिए, ये जो चिन्ह माइनस का है, इस माइनस के चिन्ह को हम यहाँ लगा देंगे। ये हमारा चिन्ह माइनस का लग गया। उसके बाद 2 से हम 21 को भाग करेंगे तो 2 ढाई 20, 10 बार पड़ा हमारा 10 बार चलेगा। बचेगा हमारा 1, यहाँ पर 1 बच जाएगा क्योंकि 2 ढाई 20 चला है, 1 अभी भी शेष है। तो 1 हमारा ये ऊपर आएगा और बटा में आपका 2 आ जाएगा। और ये जो चिन्ह माइनस का है वो चिन्ह माइनस यहाँ पर शुरू में लग जाएगा। यह आपका प्रश्न नंबर सेकंड हल हो चुका। अब देखिए, प्रश्न नंबर थर्ड में आपको समझाने जा रहा हूँ इसका।
ये है -8 भाग, और अगली जो संख्या है आपकी वो है 5 बटा -16, 5 बटा -16। तो देखिए इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिए। -8 को हम जैसा है ये वैसा ही इसको हम लिख देंगे। -8 भाग की जगह पर गुणा का चिन्ह आएगा। जो ये भाग का चिन्ह है यहाँ पर आप गुणा का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर ये। अब जो ऊपर वाली जो नंबर है वो हम नीचे लिखेंगे और नीचे वाला जो नंबर है वो हम ऊपर लिखेंगे। तो देखिए -16 इसमें नीचे है तो ये ऊपर पहुँच जाएगा। तो ये आपका हो गया -16 और बटा में क्या आ गया 5 आ गया, बटा में आपका 5 आ गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 16 की गुणा हम 8 में करेंगे। 16 अट्ठे 128। वो क्यों? क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है ऊपर नीचे की, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि आपस में कट सके। तो देखिए 16 अट्ठे कितना हो गया, 128 हो गया आपका ये। 16 अट्ठे 128 और ये आपका 5 आ गया, ये आपका 5 आ गया। माइनस माइनस यहाँ पर ये प्लस हो गया, तो प्लस का चिन्ह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इसके बाद में 5 से हम 128 को भाग करेंगे, तो 5 से 128 को भाग करने पर जो हमारा भागफल आता है वो आएगा 25। क्या आएगा? 25। आप इसको भाग करके देख सकते हैं। 5 से 128 को भाग करने पर जो भागफल आएगा वो आपका 25 आएगा। बचेगा आपका 3 आगे, तो 3 हम यहाँ लिखेंगे ये। और जो ये 5 है, ये 5 हमारा जैसा है वैसा ही लिख दिया जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब देखिए हमारा उससे अगला क्वेश्चन है IB। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th क्वेश्चन है हमारा। ये देखिए 65 बटा -14, 65 बटा -14 भाग, ये आपकी दूसरी भिन्न है, -13 बटा 7। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। जो ये जो भिन्न है, ये जो भिन्न है, इस भिन्न को हम जैसी है वैसा ही लिख देंगे इसको। 65 बटा -14 ऐसे करके, और फिर ये भाग है तो भाग की जगह तो देखो गुणा का चिन्ह आना ही आना है। भाग की जगह तो गुणा का चिन्ह आना ही आना है। उसके बाद में ये जो भिन्न है इसका नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 7 बटा -13 ये। अब देखिए 13 से हम 65 को काटेंगे। 13 से हमारा 65 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा? 5 बार। 13 पंजे 65। देखिए 13 पंजे 65, ये हमारा 5 आ गया यहाँ पर। अब देखिए 7 से हम 14 काट देंगे। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अब देखिए ऊपर क्या रह गया यहाँ पर 5 रह गया, यहाँ पर 2 रह गया, और ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो प्लस का चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए ये 5 आगे लिख दीजिए यहाँ पर, और बटा में क्या है? बटा में 2 है, तो इस 2 को यहाँ पर लिख दीजिए। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब देखिए इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा इसका 5वां क्वेश्चन है। ये देखिए ये हमारा इसका 5वां क्वेश्चन है। 5 बटा 12 है, 5 बटा 12 को हमें डिवाइड करना है, भाग करना है। किससे करना है? -4 बटा 9 से। -4 बटा 9 से हमें इसको भाग करना है। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। इस संख्या को हमें
जू का तो लिखना है 5/12 है, और ये भाग है तो भाग की जगह हम गुणा का चिन्ह देंगे, और ये जो अगली जो भिन्न है इसका नीचे वाला जो नंबर है वो ऊपर आएगा, ऊपर का नंबर नीचे आएगा। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 9/-4, 9/-4। अब ध्यान दीजिए, देखें यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि ये 9 और 12 है, आपस में ये कट रहे हैं। देखिए 9 और 12 आपस में कट रहे हैं, तो इसको हम काट देंगे 3 से। 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 चौका 12, 3 तिया 9, 3 चौका 12। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसकी और इसकी इन दोनों संख्याओं के हम गुणा कर देंगे। 5 तिया 15 हो जाएगा हमारा ये 15, और बटा में क्या आएगा 4 चौका 16, ये आपका 16 आ गया। और जो चिन्ह ये माइनस का है वो चिन्ह माइनस का हम यहाँ लगा देंगे। तो ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 1 के 5th क्वेश्चन का ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसके बाद में हम ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए को ये थोड़े क्वेश्चन अलग है, इससे ध्यान देंगे। देखिए जरा, ये हमारा एक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। ये प्रश्न थोड़ा अलग है। प्रश्न हमारा ये है, देखिए देखिए जरा, हमारा प्रश्न ये है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, 2 परिमेय संख्याएं हैं, उनकी यदि हम गुणा करते हैं तो हमारा गुणा करके ये आता है। ठीक है, गुणा करके हमारा ये आता है। गुणनफल का मतलब होता है जो गुणा करके आता है। ठीक, तो हमारी 2 संख्याएं हैं, उसमें से हमें एक संख्या पता है, ये हमारी एक संख्या है, दूसरी संख्या में पता नहीं है, मालूम नहीं है। तो एक संख्या ये है, दूसरी संख्या में ज्ञात नहीं है, और उन दोनों संख्याओं की गुणा करके हमारा गुणनफल ये आ रहा है। तो हमें वो संख्या जो दूसरी संख्या है वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए हम इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं, ध्यान से देखिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए जो दूसरी संख्या है उसको हम मान लेते हैं। यदि उसने पहली संख्या पूछी है तो पहली संख्या को मान लेंगे, यदि उसने दूसरी संख्या पूछी है तो दूसरी संख्या को हम इसको मान लेते हैं। तो देखिए माना दूसरी संख्या x है, माना दूसरी संख्या x है। ये अब देखिए इसके बाद में हम, उसने कहा है कि पहली संख्या हमारी उनमें से एक संख्या -8/5 है। तो ये -8/5 हम यहाँ लिखेंगे। ये हमारी एक संख्या ये है, दूसरी संख्या हमें मालूम नहीं है, तो हमने दूसरी संख्या हमने यहाँ पर मान ली है x। तो इन दोनों संख्याओं की गुणा करके हमारा जो गुणनफल आ रहा है, क्या आ रहा है गुणनफल, वो है -6/7, -6/7। देखिए ये हमारा पहला नंबर है, पहली संख्या है। ये संख्या हमें मालूम नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने इसको x माना है। ठीक है, तो देखिए इस संख्या की और इस संख्या की गुणा करके हमारा ये नंबर आ रहा है। तो अब देखिए हम इसमें इस x का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो x है इस x को हम यहीं छोड़ देंगे। इस x को हम बराबर के लेफ्ट साइड में छोड़ देंगे, और अब हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और फिर उसके बाद इस संख्या को यहाँ से उठा करके हम इधर लेके जाएंगे। ध्यान दीजिए, इस संख्या को, ये जो हमारी भिन्न है, इस भिन्न को यहाँ से उठा करके हम इधर लेके जाएंगे राइट साइड में। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले तो हम यही संख्या लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो इसी संख्या की है।
तो -6/7 यहाँ पर लिख दीजिए। ये हो गया। अब उसके बाद इस संख्या को आप उठा करके इधर लेके जाएंगे तो देखिए x के साथ x के और -8/5 के बीच जो संबंध है वो यहाँ पर गुणा का संबंध है। ठीक है, यहाँ पर ये गुणा का संबंध है। लेकिन जब ये संख्या इधर जाएगी, दूसरी साइड में जाएगी, तो ये संख्या आपकी भाग में हो जाएगी। किस में हो जाएगी? भाग में हो जाएगी। और ये संख्या आप ऐसे लिख सकते हो, -8/5। ये देखिए, जब तक ये -8/5 ये बराबर से इधर है, ठीक है, x के साथ में है, तब तक ये संख्या गुणा में है। जब ये इसका साथ छोड़ देगी, ये संख्या -8/5 इसका साथ छोड़ देगी, x का साथ छोड़ देगी, तो ये संख्या आपकी दूसरी साइड में जा करके ये डिवाइड में आ जाएगी, भाग में आ जाएगी। अब देखिए ये प्रश्न कैसे हल होगा। -6/7 को हम इसको जैसा है वैसा ही लिख देंगे, जुकतु लिखेंगे इसे, -6/7। ये भाग की जगह हम यहाँ गुणा का चिन्ह देंगे। भाग की जगह तो देखो गुणा का चिन्ह आना ही आना है। और जो ये जो भिन्न है इसको हम पलट देंगे। ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 5/-8। ये 5/-8। तो देखिए अब क्या करेंगे इसमें, हम जो संख्या कटती हो उस संख्या को हम आपस में काट देते हैं। तो देखिए 2 चौका 8 और 2 तिया 6। 2 चौका 8 और 2 तिया 6। अब देखिए इस 3 की और इस 5 की हम गुणा करेंगे। 3 पंजे कितना हो गया? 15। 3 पंजे 15 हो गया ये आपका। और 7 चौका कितना हो गया? इसकी गुणा कर दीजिए, 7 चौक 28। और जो ये माइनस है और जो ये माइनस है, इस माइनस से हमारा ये माइनस ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा। और प्लस का चिन्ह हम लगाए या ना लगाए वो हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये जो x का मान जो हमारा आया है वो 15/28 है। और x हमने किसे माना था? दूसरी संख्या को माना था। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि अतः वह संख्या, दूसरी संख्या 15/28 है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए इससे आगे देखते हैं, हम ध्यान देंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये हम समझाने जा रहे हैं आपको। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है। यदि इनमें से एक संख्या -7/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है। यदि इनमें से एक संख्या -7/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए गुणनफल हमारा क्या है? गुणनफल हमारा -5/6 है। गुणनफल हमारा -5/6 है। और पहली संख्या हमारी ये है, दूसरी संख्या में ज्ञात नहीं है। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं, ध्यान देंगे। माना, देखिए दूसरी संख्या को मान लेते हैं। माना दूसरी संख्या x है। अब देखिए पहली संख्या हमारी जो है वो है -7/12 है, -7/12 है ये। और जो हमने दूसरी संख्या मानी है वो हमने संख्या मानी है x मानी है। पहली संख्या हमारी -7/12 है, दूसरी संख्या हमारी x है। और जो हमारा गुणनफल है, गुणनफल आपका बराबर के राइट साइड में लिखा जाएगा, बराबर के राइट साइड में लिखा जाएगा, वो है आपका -5/6। अब देखिए उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें x को हम यहीं छोड़ देंगे, x को यहीं छोड़ दीजिए, इसको बराबर का चिन्ह लगाइए। अब -5/6 लिखिए,
ये जो संख्या आपकी x के साथ में गुणा में है, जो ये संख्या x के साथ में गुणा में है, ये संख्या इधर आकर के ये भाग में हो जाएगी। ठीक है, ये संख्या जब ये इधर आएगी तो ये भाग में हो जाएगी, तो ये संख्या आपकी हो जाएगी भाग, और -7/12 है, -7/12 है। अब देखिए -5/6 ये हम ऐसे ही लिखेंगे, 5/6 भाग की जगह पर गुणा का चिन्ह आएगा, ये आ गया गुणा का चिन्ह। अब उसके बाद देखिए ये जो आपकी जो अगली जो भिन्न है, इसको हम अल्टा पलटी दे देंगे, ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की संख्या ऊपर कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 12/-7। अब ध्यान दीजिए, माइनस से हमारा माइनस खत्म हो गया, ये माइनस से माइनस कट गया, 6 से हमने 12 को भाग दिया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो गया, ये 6 दूनी 12, यहाँ पर 2 आया। अब देखिए 5 की गुणा हम 2 में करेंगे, 5 दूनी 10, और बटे में क्या है, बटे में 7 है। 10 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, बचा आपका क्या, 3 बचा, तो ये 3 आपका ऊपर आएगा, और बटा में जो ये 7 है, 7 ये जुका तू जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा, ये आपका। तो देखिए यहाँ पर हमें लिखना है, देखिए x का मान हमारा क्या आया है, x का मान ये आया है 1 सही 3/7 या 10/7 भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि अतः वह संख्या 1 सही 3/7 होगी। अब देखिए इसके बाद में हम ये एक लास्ट क्वेश्चन और है, इसको और देख लेते हैं जरा थोड़ा सा। ठीक है, देखिए जरा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ये प्रश्न है हमारा, -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो जाए। -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो जाए। तो देखिए -4/9 को वो ये पूछ रहा है कि किस संख्या से गुणा करें, तो यहाँ पर आप ये मान के चलो कि हमें x से गुणा करनी है। किससे गुणा करनी है, x से गुणा करनी है। तो -4/9 को यदि हम x से गुणा करेंगे तो इसका मतलब है कि हमारा जो गुणनफल है वो हमारा -1 मिल जाएगा, ये हमारा -1 गुणनफल मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए x को हमें यहीं छोड़ना है, x को हमें लेफ्ट साइड में ही छोड़ना है, तो x को तो हम यहीं लिखेंगे बराबर। अब ये जो -1 है, -1 को हम पहले लिखेंगे क्योंकि -1 पहले से ही है। अब देखिए ये जो संख्या है -4/9, ये इस समय आपकी गुणा में है, x के साथ में गुणा में है। ठीक है, x के साथ में ये संख्या गुणा में है। जिस समय ये संख्या x का साथ छोड़ देगी, ये संख्या x का साथ छोड़ देगी और ये राइट साइड में जाएगी, तो ये संख्या आपकी भाग में आ जाएगी। ये क्या हो जाएगा, -4/9, ये हो गया। अब देखिए उसके बाद में क्या होगा, -1, ये आपका जुकातु लिखा जाएगा, भाग की जगह कर, ये जो भाग है, भाग की जगह यहाँ पर गुणा का चिन्ह आएगा। ये अब अगली जो भिन्न है हमारी, इसको हम पलटी दे देंगे, क्या हो जाएगा, 9/-4। ये अब देखिए उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस माइनस से इस माइनस को हम ख़त्म कर देंगे, इस माइनस से इस माइनस को हम ख़त्म कर देंगे। 9 एकम 9, ये आपका 9 हो गया, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में आपका 4 हो जाएगा। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कि अतः -4/9 को
को 9/4 से गुणा करने पर गुणनफल -1 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, आज मैंने आपको कक्षा 8 के मैथ से संबंधित कुछ प्रश्न समझाए। इसमें मैंने आपको परिमेय संख्याओं की भाग किस तरह की जाती है, मैंने वो चीज़ समझाई है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाई गई बातें आपको बहुत ही पसंद आई होगी और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो देखिए, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।